वहीं कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की अटकलों के बीच आदमपुर से कांग्रेस विधायक चंद्र प्रकाश ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई की मुसाफरी का कहीं कुछ पता नहीं। कुलदीप कब आए कब चले जाएं किसी को पता नहीं। हिसार में कांग्रेस विधायक चंद्र प्रकाश से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी विधायक चंद्र प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। चंद्र प्रकाश जी, 37 विधायक और 5 सांसदों वाली कांग्रेस पार्टी हरियाणा में निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि ये सूपड़ा साफ दरअसल पार्टी का अंत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक बड़ा ऐतिहासिक पार्टी है। देश को आज़ाद कराने से लेकर के आज उसकी विपक्ष की भूमिका में जो चल रहा है वो बहुत ही प्रभावी ढंग से कांग्रेस पार्टी का, आप चाहे पार्लियामेंट में हमारी जो कांग्रेस पार्टी का जो भूमिका है, इसी तरह राज्यों में है, कहीं कुछ नहीं है। जहाँ तक आपके नगर निकाय चुनाव की बात है, कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, सभी जितने भी चुनाव जगह पे हुए हैं और हमने मेहनत की, सबकी ड्यूटीज़ लगी। मेरी सोनीपत में ड्यूटी थी प्रभारी के तौर पे और बहुत अच्छा जो वोट प्राप्त किया है उसका बड़ा अच्छा रेशो है। लेकिन फिर भी थोड़ा लोगों में एक आम बात होती है, सरकार है और 10 तरह के मुद्दे होते हैं, तो निश्चित तौर से हम आने वाले समय में इन बातों पे अपना जो चिंतन है वो करेंगे और आने वाले समय में जब भी कोई चुनाव आता है तो रणनीति में निश्चित तौर से हम बदलाव करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वोट परसेंटेज शेयर का जिक्र कर रहे हैं दिल बहलाए रखने के लिए, ये ख्याल तो अच्छा है। देखिए, जहाँ तक विधानसभा की बात है, निश्चित तौर से आज तो सारी जनता हरियाणा की मानती है, देश की जनता मानती है, उसमें खेला हुआ है। राहुल गांधी जी जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और न्याय योद्धा हैं, जो कि हर वर्ग की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, दलित और पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, निकाय चुनाव में भी तो खेला हुआ। उन्होंने भी ये बातें बड़ा डिटेल में बताया है। अभी निकाय चुनाव की जहाँ तक है उसमें अभी हमें सारा रिजल्ट्स का वो जो जो उसका एनालिसिस करना बाकी है, उसके बाद ही मैं आपको कुछ कह पाऊँगा। भारतीय जनता पार्टी में भी एक तूफान हरियाणा में इस वक्त चल रहा है। कुलदीप बिश्नोई माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। शीर्ष नेताओं के संपर्क में वो बने हुए हैं। ऐसे में आपका विधानसभा क्षेत्र और कुलदीप की वापसी। देखिए, इसके अंदर अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि ये महज़ आपकी एक सोशल मीडिया में बातें चल रही है। तो मैं तो एक ट्रेंड देखता हूँ, 3 महीने कुछ सोशल मीडिया का ट्रेंड चलता है, 3 महीने कुछ बदल देते हैं, 3 महीने में हज़का की वो जो पुरानी वीडियोज़ हैं वो चलने लग जाती है। तो ये महज़ एक सोशल मीडिया में बने रहने वाला सा उसमें मुझे लगता है। और अगर कोई इस तरह की बात है तो निश्चित तौर से वो जब कुछ पता लगेगा तो आपको हम बताएंगे। पुराने बाकी बब्बर आप उनसे पूछिए जिनकी तरफ से वीडियो चलाए जा रहे हैं, जिनकी तरह से मैसेज किए जा रहे हैं, उनसे पूछिए कि आपका कितने दिन का समय इस पार्टी में ठहरने का है, कब कब आपने आगे अपनी मुसाफिरी का जो आपका दौर है उसमें कहाँ आपका पड़ाव होगा। ये पुरानी बब्बर शेर की वापसी क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में, चूंकि माना जाता है कि स्वर्गीय चौधरी भजन लाल का गढ़ है ये इलाका, तो ऐसे में इस गढ़ में कुलदीप बिश्नोई परिवार की वापसी क्या कोई असर दिखाएगी? देखिए, आप ये जो बब्बर शेर और ये राजनीति में इन बातों के कोई मायने नहीं होते, प्रजातंत्र में कोई मायना नहीं होते। ये तो एक महज एक बात चलाने वाली बात है और जो जितना जिसका कद ऊंचा होता है उसी तरह का बात होनी चाहिए। जहाँ तक प्रभाव की बात है, ये तो हर समय में बदलाव आता है, समय में बदलाव आया है और अगर हम पुराने समय से तुलना करके चलें तो मैं नहीं समझता कि हम 100% उसमें ठीक हैं। ओबीसी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर सवाल आप दाग रहे थे। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हर सत्र में हमने किसान की बात की है, हमने अनुसूचित वर्ग की बात की है, पिछड़े वर्ग की बात की है, युवाओं के रोजगार की बात की है, महिलाओं के कल्याण की बात की है, परंतु जो पिछड़े वर्ग को आरक्षण की बात है, केंद्र सरकार आज 27% गजटेड क्लास में उन्होंने आरक्षण किया हुआ है और उसका फ़ायदा जो वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उसको पहुंचता है और दूसरे प्रदेशों में भी 27%। परंतु हरियाणा में
जो पिछड़े वर्ग की गजटेड क्लास में क्लास 1 और क्लास 2 में 15% है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 11 साल हो गए और हमने हर सत्र में ये बात रखी है कि इसको बढ़ा करके आप इसको 27% करिए। 16% BC-A को और BC-B को 11%, 27%, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में केंद्र की सरकार में ये भर्तियां जारी हैं। जिन्होंने क्या किया, हमने पंचायतों में कर दिया 8%, निकायों में कर दिया 5%। ये तो पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ एक छलावा है, उनको कहीं न कहीं भटकाने का प्रयास किया गया है। 8% और 5% तो हमारे पहले ही बन के आते थे। आपने क्या कर दिया, आप 16% करिए और 11% करिए दोनों कैटेगरीज में, तब हम मानेंगे कि हाँ आरक्षण आपने दिया है और आरक्षण का लाभ धरातल पे पिछड़े वर्ग के लोगों को पहुंचने लगा है। चलिए, विधायक चंद्र प्रकाश लगातार यहाँ कुलदीप बिश्नोई पर एक तरीके से हमला वो बोल चुके हैं, मुसाफिरी का जिक्र वो कर रहे हैं। फिर सवाल ये भी कि आखिर कब तक कौन से राजनीतिक दल में कुलदीप बिश्नोई रहेंगे, कब आएंगे और कब छोड़कर चले जाएंगे, ये सवाल पहले से दाग दिया गया है। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण को 27% हरियाणा में लागू किया जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा चंद्र प्रकाश बतौर कांग्रेसी विधायक को उठाने का काम कर रहे हैं और इसी मुद्दे पर जन आंदोलन बनाने का जिक्र भी वो लगातार कर रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।